मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश भर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बहुप्रतीक्षित रेल परियोजनाओं की बड़ी सौगात दे दी है, जिसके बाद देश भर में खुशी की लहर है। खजुराहो को एक बड़ी सौगात और खजुराहो और दिल्ली के बीच की दूरियां खत्म हो गई हैं। एक नई ट्रेन वंदे भारत ट्रेन आज से शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। जी हाँ, न सिर्फ खजुराहो या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 12 मार्च को देश भर को एक साथ करीब 85,000 करोड़ रुपए की लागत की करीब 6,000 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इन करीब 75 दिन में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। और अगर मैं पिछले 10-12 दिन की बात करूं, पिछले 10-12 दिन में ही 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। इसी कड़ी में अब वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 50 से ज्यादा हो गई है। इसके साथ ही कई ट्रेनों के रूट्स का एक्सटेंशन भी किया गया है, यानी कि 4 मौजूदा वंदे भारत ट्रेनों के रूट बढ़ा दिए गए हैं। खजुराहो से दिल्ली तक की नई वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन का आज शुभारंभ हुआ है। भोपाल, रामगंज मंडी, हिदाराम नगर से एक नई रेल लाइन का भी आज लोकार्पण हुआ है। लगभग 15,000 करोड़ के काम हमारे रेलवे के चल रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं, खासकर मध्य प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज हमारी कई सौगातें मिली। मैसूर डॉक्टर एम.जी. रामचंद्रन सेंट्रल चेन्नई, लखनऊ देहरादून, कलबुर्गी सरेम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु, रांची वाराणसी, दिल्ली के निजामुद्दीन से खजुराहो, सिकंदराबाद विशाखापट्टनम, न्यू जलपाईगुड़ी पटना, पटना लखनऊ, अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल और पुरी विशाखापट्टनम समेत कई सौगातें दे दी हैं। जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने रेल सेवाओं के मामले में विकास की बुलंदियों को छुआ है। इसी के साथ अहमदाबाद जामनगर वंदे भारत एक्सप्रेस का द्वारका तक, अजमेर दिल्ली सराय रोहिल्ला वंदे भारत एक्सप्रेस का चंडीगढ़ तक, गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रयागराज तक और तिरुवनंतपुरम कासरगोड वंदे भारत एक्सप्रेस का एक्सटेंशन मंगलुरु तक कर दिया गया है। हमारे यहाँ तो रेलवे स्टेशनों में गंदगी का अंबार होता था और नाक में रुमाल लगा के निकलना पड़ता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं रानी कमलापति स्टेशन किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। और सिर्फ रानी कमलापति भोपाल का ही नहीं, देश के जितने रेलवे स्टेशन हैं, कहीं 50 करोड़ का काम हो रहा है, कहीं 100 करोड़ का हो रहा है, कहीं 200 करोड़ का हो रहा है। इतनी बड़ी धनराशि इंफ्रास्ट्रक्चर में, और वहीं दूसरी ओर रेलवे की लाइनों के विस्तार में, रेलवे ओवरब्रिज में तो खर्च करने का काम मोदी जी ने किया है। गौरतलब है कि 31 जनवरी 2024 तक 82 वंदे भारत ट्रेन भारतीय रेलवे संचालित कर रहा था। ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें 24 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 256 जिलों से गुजर रही थी। अब 10 जोड़ी नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत के साथ भारतीय रेलवे में 104 सेवाएं, 51 जोड़ी ट्रेन चालू हो गई हैं। देखिए, खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज है, आइकॉनिक सिटी है माननीय प्रधानमंत्री जी का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड और खजुराहो को जो वंदे भारत की सौगात दी है, ये यहाँ के टूरिज्म में और यहाँ के विकास में 4 चांद लगाएगा। मैं प्रधानमंत्री जी का, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का बहुत हृदय से धन्यवाद और आभार करता हूँ। अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 6,558 करोड़ की लागत वाली 19 रेलवे वर्कशॉप, लोको शेड, पिट लाइन, कोचिंग डिपो, फलटन बारामती नई रेल लाइन और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के अपग्रेडेशन कार्य का शिलान्यास भी हो चुका है। इसी तरह अपने देश को तरक्की करना चाहिए और इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे। और हमारी रेलवे ने जो अच्छी सेवा दे रही है, हम चाहते हैं कि हमारे सारे कस्टमर जो है, अपने हर व्यक्ति को इससे सेवा मिलनी चाहिए। और जो आज देश में चल रहा है बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ से मिल गई, ये अच्छी बात है। इतना आरामदायक सफर पहले मुमकिन था? नहीं, ऐसा नहीं, ये तो मोदी जी की वजह से हो रहा है। सही है, बढ़िया है सर, चल रही जो है ट्रेनें चलनी भी चाहिए, ऐसी ट्रेनें लग्जरी वाली चलनी चाहिए। रेल परियोजनाओं की सौगात मिलने के बाद अब रेल यातायात और भी बेहतर हो जाएगा, जिससे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश भर में खुशी की लहर है।
और लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए मोदी सरकार को धन्यवाद भी किया है। खजुराहो की तरफ आप आना चाहते हैं तो दिल्ली से खजुराहो की दूरी भी अब इसी तरह से खत्म हो रही है। मुसाफिरों का सफर आप देखिए, रेलवे के कर्मचारी भी उत्साहित है और ये ट्रेन के जरिए बुंदेलखंड जैसे पिछड़े इलाके को एक बड़ी सौगात मिले। आरामदायक और सुकून भरा सफर अब मुमकिन होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ संदीप भमरकर, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।